भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। करीब एक दशक बाद उठाया गया यह कदम कई सवाल खड़े करता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है, फिर उसे चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ी? घरेलू उत्पादन और स्टॉक में कमी। इस साल भारत में चीनी उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जो शुरुआती अनुमान से कम है। इसके अलावा अक्टूबर में नए सीजन की शुरुआत के समय शुरुआती स्टॉक भी पिछले साल के मुकाबले कम रहने की आशंका है। इसलिए सरकार को चिंता है कि आने वाले महीनों में बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहेगी या नहीं। कीमतों में तेज बढ़ोतरी। अगस्त में घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में काफी तेजी आई। कुछ थोक बाजारों में कीमतें करीब 20% तक बढ़ी। सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 2 कदम उठाए हैं। पहला, सीमित मात्रा में शुल्क मुक्त आयात की अनुमति। दूसरा, बड़े खरीदारों और व्यापारियों के स्टॉक पर सीमा। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में घरेलू जरूरत के लिए पर्याप्त चीनी मौजूद है। कीमतों में तेजी का कारण केवल उत्पादन में कमी नहीं, बल्कि जमाखोरी और बाजार की स्थिति भी हो सकती है। त्योहारी मौसम में बढ़ेगी मांग। गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली के दौरान मिठाइयों और खाद्य उत्पादों में चीनी की मांग बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार त्योहारी मौसम से पहले बाजार में अतिरिक्त चीनी पहुंचाना चाहती है, ताकि कीमतों में अचानक और तेज बढ़ोतरी को रोका जा सके। इथेनॉल का मुद्दा। भारत गन्ने और उससे जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में भी कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इस साल करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी के बराबर उत्पादन इथेनॉल की ओर गया। इसी वजह से सवाल उठे कि क्या इथेनॉल नीति के कारण घरेलू बाजार में चीनी कम हुई, लेकिन सरकार ने इस दावे को खारिज किया है। उसका कहना है कि देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और कीमतों में तेजी के पीछे बाजार की अन्य वजह भी हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि चीनी की कीमतें सिर्फ इथेनॉल के कारण बढ़ी हैं। सिर्फ 10 लाख टन का आयात क्यों? सरकार ने पूरा बाजार खोलने के बजाय केवल 10 लाख टन का सीमित कोटा दिया है। अगर बहुत ज्यादा चीनी आयात की जाती है तो घरेलू चीनी मिलों और किसानों पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन अगर आयात नहीं किया जाता तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसलिए सरकार ने बीच का रास्ता चुना है। बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति भी आए और घरेलू उद्योग को बड़ा नुकसान भी न हो। भारत में सामान्य तौर पर चीनी आयात पर करीब 100% शुल्क लगता है। इसलिए शुल्क मुक्त आयात एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। पाकिस्तान से चीनी क्यों नहीं? पाकिस्तान की चीनी मिलों के पास अतिरिक्त स्टॉक होने की खबरें हैं और वहां के उत्पादक भारत को चीनी बेचने में रुचि रखते हैं। भौगोलिक दूरी के लिहाज से पाकिस्तान भारत के लिए एक नजदीकी स्रोत हो सकता है, लेकिन भारत पाकिस्तान के मौजूदा व्यापार संबंध इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान से संबंधित भारत की स्थिति और नीति सर्वविदित है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत ने शुल्क मुक्त आयात की अनुमति तो दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मौजूदा व्यापार प्रतिबंधों में कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। यानी भारत चीनी की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के साथ व्यापार नीति नहीं बदलेगा। भारत चीनी कहां से लाएगा? पाकिस्तान के बजाय भारत ब्राजील जैसे बड़े चीनी उत्पादक देशों से चीनी आयात कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आयात में समय लगता है। जहाज, बंदरगाह, रिफाइनिंग और वितरण की प्रक्रिया के कारण आयातित चीनी का असर बाजार में तुरंत दिखाई नहीं देगा। कुछ बंदरगाह आधारित रिफाइनरियां पहले से कच्ची चीनी आयात करती हैं। सरकार ऐसी इकाइयों को घरेलू बाजार में चीनी बेचने की अनुमति देकर आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पर असर। अतिरिक्त आपूर्ति आने से चीनी की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगले दिन से चीनी सस्ती हो जाएगी। आयात में समय लगेगा और त्योहारी मौसम में मांग भी बढ़ेगी। इसलिए सरकार का मुख्य लक्ष्य कीमतों को नीचे लाना नहीं, बल्कि उनकी तेज बढ़ोतरी को रोकना है। किसानों और मिलों पर असर। सस्ती विदेशी चीनी आने से घरेलू चीनी मिलों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ सकता है। इससे चीनी की कीमतों में कमी आ सकती है, लेकिन किसानों और मिलों की आय प्रभावित होने की चिंता भी रहेगी। सरकार ने 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित
और लाभकारी मूल्य यानी FRP ₹365 प्रति क्विंटल तय किया है। इसलिए सरकार को उपभोक्ताओं को महंगी चीनी से बचाने के साथ साथ किसानों और घरेलू उद्योग के हितों का भी ध्यान रखना होगा। निष्कर्ष, भारत चीनी आयात इसलिए कर रहा है क्योंकि घरेलू उत्पादन और शुरुआती स्टॉक में कमी की चिंता है। चीनी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है, त्योहारी मौसम में मांग बढ़ने वाली है, सरकार बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति लाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान से आयात इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि भारत की मौजूदा व्यापार नीति में पाकिस्तान के लिए कोई विशेष छूट नहीं है। भारत का संदेश साफ है, हमें चीनी चाहिए, लेकिन मौजूदा भारत पाकिस्तान व्यापार नीति को बदलकर नहीं। अब देखना होगा कि आयातित चीनी समय पर भारत पहुंचती है या नहीं, कीमतों में कितनी कमी आती है और इसका असर किसानों तथा चीनी मिलों पर कितना पड़ता है। आपको क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान जैसी नजदीकी जगह से सस्ती चीनी खरीदनी चाहिए थी या मौजूदा व्यापार नीति को देखते हुए पाकिस्तान से आयात न करना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसी ही खबरों का सिर्फ समाचार नहीं बल्कि पूरा आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एवरीथिंग विथ राहुल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।